महाभारत की महागाथा में अनेक महान पात्र हुए, परंतु यदि कोई सबसे अधिक त्याग और बलिदान का प्रतीक बना तो वह थे देवव्रत, जिन्हें बाद में संसार भीष्म के नाम से जानता है। यह कहानी उनके जीवन के उस निर्णायक क्षण की है जब उन्होंने एक ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा ली जिसने न केवल उनके जीवन की दिशा बदल दी बल्कि संपूर्ण कुरुवंश के भविष्य को भी प्रभावित किया। यह बात उस समय की है जब हस्तिनापुर पर राजा शांतनु का शासन था। शांतनु एक धर्मपरायण, बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थे। उनकी पत्नी गंगा थी, जिनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। गंगा पुत्र को लेकर चली गईं, पर पुत्र को शिक्षा, वेदों का ज्ञान, शस्त्र विद्या और नीतिशास्त्र सिखाकर शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत अद्वितीय योद्धा, विद्वान और धर्मात्मा बने। वे न केवल हस्तिनापुर के युवराज बने बल्कि प्रजा में अत्यंत प्रिय भी हो गए। गंगा के जाने के बाद समय बीतता गया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर शिकार के लिए निकले। वहीं उन्हें एक अत्यंत सुंदर कन्या दिखी। उसका नाम था सत्यवती। राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया था। वह मछुआरे की पुत्री थी और अपने पिता की नाव चलाती थी। शांतनु उससे विवाह करना चाहते थे। राजा सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, लेकिन उस वृद्ध मछुआरे ने शर्त रख दी, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु ने यह शर्त सुनकर भारी मन से लौट गए, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी तो पहले से ही देवव्रत घोषित था। महल में आने के बाद राजा उदास रहने लगे। राजा की उदासी को देखकर देवव्रत ने कारण पूछा, और जब उन्होंने पूरी बात जानी तो वह अकेले सत्यवती के पिता के पास गए। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता की प्रसन्नता के लिए राज्य का त्याग करता हूँ। मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। यह सुनकर भी मछुआरा संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा कि यदि भविष्य में तुम्हारे संतान ने सिंहासन मांगा तो। और तब हुआ वो ऐतिहासिक क्षण जिसने देवव्रत को भीष्म बना दिया। देवव्रत ने हाथ उठाकर ब्रह्मांड को साक्षी मानकर कहा, मैं आज यह भीषण प्रतिज्ञा करता हूँ, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, सदैव हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। यह व्रत इतना कठोर और दुर्लभ था कि देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग की गूंज थी, भीष्म 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 अर्थात जिसने भयंकर व्रत लिया हो। तभी से देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा। राजा शांतनु का वचन। राजा शांतनु को जब यह बलिदान ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत भाव विभोर हो उठे। उन्होंने भीष्म को एक वरदान दिया, पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तुम स्वयं मृत्यु का वरण न करो तब तक मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार भीष्म को मिला इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म की यह प्रतिज्ञा केवल एक क्षणिक त्याग नहीं थी। इसके दूरगामी परिणाम हुए। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। वे कभी पिता नहीं बन सके। उन्होंने हस्तिनापुर की कई पीढ़ियों की सेवा की, शांतनु से लेकर पांडवों तक। हस्तिनापुर में युद्ध, संकट और विघटन आता रहा, पर भीष्म हमेशा अपने व्रत पर अडिग रहे। यह प्रतिज्ञा उन्होंने अपने सुख, स्वप्न, प्रेम और मानवीय इच्छाओं की बलि देकर निभाई। महाभारत के युद्ध में भीष्म, जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भीष्म ने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि वे हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के अधीन थे और उन्होंने राज्य की रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी। हालांकि उनके हृदय में पांडवों के लिए स्नेह था, फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञा का पालन करते हुए युद्धभूमि में अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने पांडवों को पराजित करने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगाई, क्योंकि धर्म उनके लिए प्रतिज्ञा के पालन में था, न कि निजी भावनाओं में। युद्ध के 10वें दिन शिखंडी को सामने कर अर्जुन ने बाणों की वर्षा की और भीष्म शरशय्या पर लेट गए, परंतु उन्होंने मृत्यु को नहीं स्वीकारा, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था।
भीष्म ने अपनी अंतिम श्वास तक धर्म, नीतिशास्त्र और राष्ट्र सेवा का पाठ पढ़ाया। जब सूर्य उत्तरायण में आया तब उन्होंने प्राण त्यागे। भीष्म की प्रतिज्ञा केवल एक व्यक्तिगत बलिदान नहीं था, वह पूरे राष्ट्र की सेवा का प्रतीक बनी। उन्होंने दिखाया कि धर्म का मार्ग सरल नहीं होता, परंतु जो उस पर अडिग रहता है वही वास्तव में महान होता है। उनका जीवन हम सबको सिखाता है, प्रतिज्ञा का मूल्य उसका पालन करने से होता है। कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। सच्चे बलिदान में आत्मगौरव नहीं, सेवा होती है।